नाम विठल शंकर अवस्थी है। मैं लगातार 3 बार से विधायक हूँ भीलवाड़ा शहर का, राजस्थान में। और उसमें मेरा जो लगातार चुनाव हो रहा है, तीसरी बार में पहली बार 17,000 से जीता, दूसरी बार 46,000 से जीता, तीसरा में 50,000 से जीता। लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ते हुए मैंने जीत हासिल की है। और मैं बेसिकली भीलवाड़ा ज़िले का ही निवासी हूँ। मेरा गांव बदनौर है और एक खेती कृषक परिवार से मैंने काम शुरू किया था। मेरे पिताजी किसान थे और हम 6 भाई बहन हैं। सारे वेल सेटल्ड हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई बैंक मैनेजर हैं, कोई टीचर हैं। और गांव में रहते हुए मेरे माता पिता ने मुझे जिस तरह से हमारे पूरे परिवार को पढ़ाई पर ध्यान दिया, उसी का ये परिणाम है कि आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। भीलवाड़ा राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत का मैनचेस्टर कहलाता है और टेक्सटाइल सिटी है। वहाँ बड़ी बड़े प्रोसेस हाउसेज हैं और बहुत सारे वहाँ लूम्स लगे हुए हैं, फैक्ट्रीज हैं यार्न की, और यार्न की फैक्ट्रियाँ भी है। मतलब एक तरह से 10 करोड़ मीटर प्रति माह कपड़ा वहाँ हर माह बनता है। इससे भीलवाड़ा में लाखों मजदूरों को रोज़गार मिला हुआ है और एक औद्योगिक सिटी के नाते भीलवाड़ा की पहचान है। ऐसा आयोजन पहली बार देखा हमने और ये एक अद्भुत आयोजन है। इस आयोजन के माध्यम से पूरे देश के एमएलए और जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनसे मुलाकात हुई, उनके विचार जानने को रूबरू मिले, उससे हमें बहुत लाभ मिला है। और निश्चित रूप से ये हमारे लोकतंत्र के लिए सारी विचारधाराएं एक जगह आकर अगर बातचीत करने को तैयार होती है तो ये इस देश की आवश्यकता है और ये बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में हमारे शहर में सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। वहाँ यातायात के साधन बहुत हैं और सड़कें जो पुरानी हैं वो चौड़ी नहीं है होने के कारण से यातायात का दबाव बहुत है और ट्रैफिक की समस्या है। इस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं और ब्रिज और एलिवेटेड रोड बनवा के हम निश्चित रूप से इस समस्या का भी समाधान करें। फर्स्ट एक्सपीरियंस तो वैसे मैंने 4 चुनाव लड़े हैं विधानसभा के। पहला इलेक्शन मेरा कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट था नहीं। मैं आरएसएस का मेंबर था और आरएसएस के काम करते हुए मुझे अचानक बीजेपी का टिकट दिया गया। उसके कारण से बीजेपी के जो सीनियर लीडर पहले से स्थापित थे उनमें नाराज़गी हुई कि भाई नए आदमी को टिकट दिया है, तो उस कारण से मैं वो चुनाव थोड़े से मतों से हार गया था। उसके बाद मैंने 5 साल बहुत सेवा की पब्लिक की और उसके बाद मुझे भीलवाड़ा से टिकट मिला। पहला टिकट मेरा आसीन कंस्टिट्यूएंसी से था, वहाँ मैं थोड़े वोटों से हारा। लेकिन दूसरा चुनाव जब मैंने अच्छी तरह से सेवा की उसके बाद मुझे डायरेक्ट भीलवाड़ा सिटी का टिकट दिया गया और वहाँ से मैं लगातार विधायक हूँ। बचपन में मैं अटल जी से प्रभावित था और आज के युग में मोदी जी और योगी जी से बहुत प्रभावित हूँ मैं। उनकी कार्यशैली और उनका जो डेडिकेशन है काम के प्रति, देश के प्रति, और जिस तरह से वो बिना रुके बिना थके जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक अनुकरणीय कार्य है। ऐसा कार्य करना एक बहुत दुर्लभ काम है जिसको मोदी जी कर रहे हैं। हमारा यूनिक फीचर यही है, सारे देश जहाँ प्रजातंत्र है, दूसरे अन्य देशों में एक भाषा है, एक जाति है और कोई जाति का विभेद नहीं है, भाषा का कोई फर्क नहीं है और संस्कृतियाँ भी वहाँ लगभग कल्चर भी एक समान कल्चर के लोग रहते हैं जिनसे उनके दिल और दिमाग मिलते हैं। लेकिन हमारा देश बहुत विविध
भाषाभाषी प्रांत है और जो कई प्रांतों में, हर प्रांत में अलग अलग बोलियां बोली जाती है, हर प्रांत की अलग वेशभूषा है, हर प्रांत की अलग खान पान है, रहन सहन है, विचार हैं। उस संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं और भारत इतना विशाल देश होते हुए भी जिस तरह से आज एकजुट होकर देश आगे बढ़ रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की देन है, जिसके कारण से हम आज विश्व में अपना स्थान बना पा रहे हैं। शुरू में थोड़ी दिक्कतें आती थी, अब धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो गया है और भगवान की कृपा से मेरे जो पारिवारिक दायित्व हैं वो लगभग पूरे हो चुके हैं और उस कारण से मैं लगभग परिवार की तरफ से फ्री हूँ और खुल के काम करने के लिए मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। आज देश जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो उसके सामने चैलेंजेस भी बहुत हैं और सारा विश्व, कोई भी ये नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़ के एक विश्व में सर्वोच्च स्थान पर पहुँचे। ऐसे में अब जो हमारे पुराने नेता थे, पुराने लोग थे, उन्होंने देश का निर्माण किया है, उसके बाद अब जो दायित्व आता है इस नई पीढ़ी पर आता है, तो लोकतंत्र को बचाते हुए और किस तरह से हम एकजुट रहते हुए हमारे देश को अखंडित रखते हुए किस तरह से हम देश को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा सके, ये इस नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसको इन्हें स्वीकार करना चाहिए।